स्वागत है फिर से आपका क्लास इंग्लिश की क्लास में। तो इससे पहले हमने यूसेज ऑफ मॉडल्स किए थे जो ख़त्म हो चुके थे, फिनिश हो चुके थे। हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस में नई एक्सरसाइज है, आप फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप इसे करते हैं, करिए। तो सभी फिल इन द ब्लैंक्स में सभी मॉडल्स आएंगे, ठीक है। पहला है हिज कार इज डैमेज्ड, उसकी कार खराब हो गई। डैमेज मतलब खराब हो गई। ही डैश गेट इट रिपेयर्ड, उसे ठीक करवा लेनी चाहिए, है ना, उसे ठीक करवानी चाहिए फिर। तो इसमें आएगा ही मस्ट गेट इट। क्या आएगा? ही मस्ट गेट इट। इसमें ये मॉडल आएगा मस्ट वाला, ठीक है। दूसरा देखिए, आई एम अनेबल टू गो आउट, मैं बाहर जाने में असमर्थ हूँ, यानी मैं बाहर नहीं जा सकता। किसी से कह रहा होगा तो यू डैश यू प्लीज सेंड सम मिल्क एंड ब्रेड, क्या तुम कुछ दूध और ब्रेड भेज सकते हो, यानी मेरे लिए भेज सकते हो। तो इसमें आएगा कुड यू, कुड COULD। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, यू डैश गो आउट इन द रेन, यू डैश गो आउट इन द रेन। इसमें आएगा तुम्हें बाहर बारिश में जाना चाहिए। इसके लिए आएगा यू शुड गो आउट इन दिस रेन, इस बारिश में तुम्हें बाहर जाना चाहिए। पेडेस्ट्रायंस डैश स्टॉप एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रायंस का मतलब होता है पैदल यात्री, पैदल चलने वाले, है ना। पेडेस्ट्रायंस डैश स्टॉप एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना चाहिए। मस्ट स्टॉप पेडेस्ट्रायन, यानी पैदल यात्रियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना चाहिए, मस्ट, ठीक है। इट इज लेट एंड यू डैश सबमिट द रिपोर्ट टिल नेक्स्ट ट्यूसडे। इट इज लेट दैट यू सबमिट द रिपोर्ट टिल नेक्स्ट। यह देर हो गई है, देर हो चुकी है या देर हो गई है, और तुम्हें अपनी रिपोर्ट अगले ट्यूसडे को सबमिट कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब तो लेट हो गया है, अब तुम्हें अपनी रिपोर्ट अगले ट्यूसडे को, यानी यू शुड कर देनी चाहिए। यू शुड सबमिट द रिपोर्ट टिल नेक्स्ट ट्यूसडे। नंबर 6 पे आइए, शी डैश श्योरली टेक ए शॉर्ट ब्रेक आफ्टर ऑल दोज आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है ना, श्योरली यानी जरूर, उसे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए आफ्टर ऑल दोज आवर्स ऑफ वर्क, इन काम करने वाले घंटों से के बाद या इन दौरान थोड़ा सा उसे छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहिए। काम ज़्यादा है तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आएगा, क्या आएगा इसमें भी, शुड, शी शुड श्योरली टेक ए शॉर्ट ब्रेक आफ्टर ऑल दोज आवर्स ऑफ वर्क। 7 डैश आई ऑर्डर सम लेमन सोडा फॉर बोथ ऑफ अस। पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्या आया, क्या वगैरह से, यानी क्वेश्चन वाले शब्द हैं, क्या वगैरह से शुरू होंगे। आई ऑर्डर सम लेमन सोडा, उसने यानी मैंने कुछ लेमन सोडा ऑर्डर कर दिया है, किसके लिए, बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए। यानी वो किसी से ऐसा कह रहा है, दो जने है ना, तो खुद हो गया, एक बोथ ऑफ अस कोई और हो गया। तो किसी से कुछ कह रहा है, या तो फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फादर होता है, मदर हो सकती है ना। और ये कुछ सब कह नहीं रहा, पूछ रहा है, क्या मैं लेमन सोडा बुक कर दूं, लेमन सोडा मंगवा लूं, लेमन सोडा ऑर्डर कर लूं, या कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर चाहिए और वैसे शब्द हैं, मॉडल्स हैं, तो चाहिए वाला ही आएगा। तो सपोज करो कि वो अपनी मदर से कह रहा है, मदर, ठीक है, मदर
shall I order some lemon soda for both of us? क्या मैं हम दोनों के लिए लेमन सोडा ऑर्डर कर दूं, है ना? यहाँ करना चाहिए। मदर यू डैश वरी वी विल ऑल रीच होम सेफली। माता आप चिंता मत करो, मम्मी से कह रहा मदर आप चिंता मत करो, हम सभी सेफली घर पहुंच जाएंगे। यू डोंट वरी मत करो, है ना? डोंट आएगा इसमें, डोंट वरी मत करो, चिंता मत करो। मिस्टर गुप्ता डैश लीव फॉर दुबई टुमारो। मिस्टर गुप्ता लीव फॉर दुबई टुमारो। वो कह रहा है मिस्टर गुप्ता को कल, आने वाले कल की बात हो रही है, कल दुबई के लिए चले जाना चाहिए। या लीव मतलब छोड़ देना या चले जाना, है ना? कल दुबई के लिए। मिस्टर गुप्ता माइट आएगा इसमें, आने वाले कल की बात हो रही है, माइट आएगा। मिस्टर गुप्ता माइट लीव। 10 यू बी हियर द बेबी स्लीपिंग ऑन द काउच। तुम्हें यहाँ होना चाहिए, बेबी सोफे पर सो रहा है। इसका मतलब ये है ना? तो इसका आएगा यू मस्ट। इलेवन यू डैश ईट सो मैनी फ्राइज। तुम बहुत ज़्यादा फ्राई खाते हो, इट इज़ बैड फॉर योर स्टोमक, है ना? यह तुम्हारे पेट के लिए बहुत, ये पेट के लिए बुरा हो सकता है ना? ये पेट के लिए बुरा है। तुम, ये एक वो कर रहा है इसमें, हमें मॉडल्स के हिसाब से चलना। ये एक उससे वो कर रहा है, एडवाइस यहाँ वो दे रहा है, तुम्हें ज़्यादा फ्राई नहीं खाने चाहिए, ये तुम्हारे पेट के लिए बुरे हैं, खराब हैं। तो यू शुड नॉट, नहीं चाहिए, SHOULD, यू शुड नॉट ईट सो मैनी फ्राइज। नंबर 12 है डैश यू माइंड हरिंग अप ए बिट वी आर ऑलरेडी लेट। क्या तुम जल्दी कर सकते हो या तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, हम पहले से ही लेट हैं। वुड यू माइंड, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो थोड़ा जल्दी करो, हम ऑलरेडी लेट हैं। वुड यू माइंड आएगा, वुड यू माइंड। तो इस तरह के मॉडल्स आपके इस पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, ठीक है? आप इन्हें वीडियो पॉज करके रोक कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। और अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए इसमें टिक मार्क लगाने हमें 3-3, 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है यू शुड नॉट हैव वरीड, आई शैल हैव, कुड हैव, विल हैव, फाउंड माई वे हियर। ठीक है, इसमें कह रहा है यू शुड नॉट हैव वरीड, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई, अगर इन्हें हटाया जाए तो फाउंड माई वे हियर इन टाइम, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा, है ना? इन टाइम, समय पर मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। तो यू शुड नॉट हैव वरीड, आई शैल हैव, कुड हैव या विल हैव। आई शैल हैव, वुड हैव या कुड हैव या विल हैव। आई कुड हैव, क्या इनका कुड आया है? ये फ्यूचर की बात है, ढूंढ लूंगा रास्ता, फ्यूचर की बात हो रही है ना? क्या इनका कुड हो जाएगा, कुड हैव। मैं अपना रास्ता समय पर ढूंढ सकता हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? द प्रेसिडेंट वुड हैव, विल आउट टू गिव द इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिस इवनिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो इस इवनिंग यानी इस शाम को, आज शाम बोल दो, वो शाम को इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देंगे। प्रेसिडेंट शाम को इंडिपेंडेंस की स्पीच देनी चाहिए। तो देखो ये शुड और आउट टू,
शुड और आउट टू सिमिलर होते हैं, शुड नहीं होता तो आउट टू हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए स्पीच, शाम को देनी चाहिए, आउट टू गिव द स्पीच, ठीक है ना, लगा लिया। आई वॉज अफ्रेड that if I asked repeatedly he can may या might get annoyed annoyed का मतलब होता है गुस्सा कर जाना, परेशान कर देना, है ना। ये कह रहा अगर मैं if I asked, अगर मैं I was afraid, मुझे डर था कि अगर मैं repeatedly मतलब बार बार रिपीटली बार बार पूछता हूँ तो वह ही कैन एनॉयड, वह नाराज हो सकता है, ही माइट गेट ना, क्योंकि यहाँ पे संभावना भी आ रही है ना, कैन नहीं हो सकता है तो मतलब होएगा ही, है ना। तो इसमें माइट ही कैन, अगर मैं बार बार सवाल पूछूंगा तो वो गुस्सा हो सकता है, शायद वाले वे में शायद हो सकता है ना। शुड या वुड या शैल यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफी, क्या तुम एक और कॉफी लेना चाहोगे, विल का वुड, ठीक है। क्या तुम एक और कॉफी लेना चाहोगे, ये तो चाहिए होता शायद शुड में, तो विल का वुड हो गया क्योंकि ये फ्यूचर के उसमें आ रहा है। आफ्टर द ट्रेजिक शॉक शी हार्डली टॉक टू एनीवन, आफ्टर द ट्रेजिक शॉक यानी कि ट्रेजेडी हुई है, उसके साथ कोई घटना हुई है, उससे उसे क्या हुआ, शॉक लगा, उसे आहत हुई है, शॉक लगने का मतलब है आहत होना, आहत हुई है। तो शी शैल विल या वुड हार्डली टॉक टू, तो वो मुश्किल से ही किसी से बात करती है या बात करेगी, शी वुड हार्डली टॉक टू एनीवन, शी वुड करेगी, अभी भी यही फ्यूचर वाली बात आ गई ना, हाँ करनी चाहिए, शैल आता तो करनी चाहिए, है ना। और आई तो वी के साथ भी शैल का एक बोल लिया जाता है, तो ये तो शी है, ठीक है। नंबर 6 आई विश ही शुड वुड विल टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक, आई विश मुझे आशा है कि वह अपने म्यूजिक का वॉल्यूम कम करेगा, इसमें वुड आएगा, करेगा वुड आएगा ना, वुड। शैल विल या वुड आई हेल्प यू कैरी द बॉक्स इनसाइड, करनी चाहिए, क्वेश्चन है क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए बॉक्सेस को अंदर रखने में, विल आई हेल्प, क्योंकि जरूरी ही करना चाह रहा है वो, है ना, विल आ रहा ना। 8 है ही विल कैन माइट कम, वह आ सकता है, बट आई शुड बी सरप्राइज्ड इफ ही एक्चुअली डू, लेकिन मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर वो वाकई में ऐसा करता है, वाकई में ऐसा कर मतलब वो वाकई में आ जाता है, ऐसा करने का मतलब है वाकई में आ जाता है। तो इसमें कैन आएगा, ही कैन कम, वह आ सकता है, आया नहीं है, वह आ सकता है, एक चांस है उसके आने के, लेकिन अगर वो वाकई में ऐसा करता है तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, ही कैन कम, वो आ सकता है, ठीक है, ही कैन कम। I would used out to be a non-believer, but now I do believe there is a superpower. मैं एक नॉन बिलीवर था या हो गया था, नॉन बिलीवर मतलब विश्वास ना करने वाला, बट नाउ आई डू बिलीव, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं देयर इज ए सुप्रीम पावर, एक बड़ी शक्ति है, कहीं एक शक्ति है।
तो आई वुड बी ए नॉन बिलीवर। मैं एक विश्वास ना करने वाला होऊंगा, लेकिन अब यकीन है कि कोई ना कोई एक पावर है, शक्ति है। 10 यू आउट टू शुड मस्ट पे योर डेब्ट्स टू द नीडी फर्स्ट। तुम्हें अपने जो उधार है पे करने चाहिए, किसको? सबसे पहले उनको जिनको जरूरत है। यू आउट टू, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट थे, ये हमने आज क्लियर कर लिया है। इसके लिए कि ये आउट टू कहाँ आया, विल शैल कहाँ, कुड कहाँ आया, उसके लिए आप पीछे वाली उसमें जाइए, उसमें हमारे यूजेस ऑफ मॉडल्स हैं, उनमें सबके बारे में बताया कौन कहाँ पर कैसे यूज होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।